बेबी, आज घर पे कोई नहीं है, मैं और आप, तो करें अपना काम। अरे मैं तो यही चाहता था बेबी। अच्छा, वाओ, कितना अच्छा लग रहा है तुम दोनों को ऐसे रोमांस करते हुए देखकर मुझे। मैम साहब। क्या मैम साहब? दीदी आप कब आएंगी? मैं गई कब थी? अच्छा दीदी, पर आप है ना मम्मी को मत बोलना प्लीज दीदी। मैं ना थोड़ा सा बस बात करने के लिए आई थी, मेरा इनसे कुछ ऐसे अच्छा, बातचीत चल रही है। बात करने के लिए आई थी। इधर आओ तुम दोनों। अरे मैम साहब छोड़ो ना, मुझे जाने दो। अच्छा, कहाँ जाने दो? तुमसे तो खबर लेना अभी ना बाकी है। अभी तो मैं अपनी बहन से बात कर रही हूँ। मैम साहब मेरे से गलती हो गई। मैंने कहा दोनों ना चुपचाप ना इधर आके बैठ जाओ, मेरे पास बात करनी है मुझे तुम दोनों से। ठीक है दीदी। आओ। हाँ आ रही हो। तुम भी चलो बैठो। एक बात बताओ मुझे, तुम यहाँ गार्ड की नौकरी करने आए हो या ये सब गुल खिलाने आए हो? तुम्हें पता है ना शादीशुदा है वो। मैम साहब हमको पता नहीं था ये हमारे साथ ऐसा कुछ करने वाली हैं। इन्होंने बोला था कि कोई काम है। अच्छा, ये इतना मोटा मोटा मांग भरा है उसने, वो नहीं नजर आ रहा तुम्हें? मैम साहब हमने बोला ना आपको, इन्होंने बोला था घर पे कोई काम है। आप पलट क्यों रहे हो दीदी के सामने? सारा इल्जाम मुझ पे डाल दिया तुमने। और तुम्हें पता है शादीशुदा, दीदी इसको सब पता है, मैं पहले से शादीशुदा हूँ और ये हम दोनों की मर्जी से यहाँ पर आया है। वो मैम साहब मैं डर गया था। अच्छा, डर गए थे? डर गए थे तो क्या इसका मतलब तुम सारा इल्जाम उसके ऊपर डालोगे? तुम भी बराबर के कसूरवार हो, ठीक है ना? तो अपना ना ये इल्जाम जा इसके ऊपर डाल रहे हो ना, अपनी करतूतें क्यों नहीं बता रहे हो तुम कि तुम भी बराबर शामिल हो इसके साथ में? और तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी। तुम्हें ना शर्म नहीं है बिल्कुल भी। और तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? तुम्हारी तो बीवी है ना, मरे जा रहे थे क्या बिल्कुल ही? दीदी अब नाराज मत हो ना, सॉरी ना दीदी। तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता। अरे तुम नहीं जानती इन छोटे लोगों को, ये गार्ड वार्ड की नौकरी करने वाले ये सब ना फायदा उठाने वाले होते हैं। फायदे के साथ साथ दूसरा फायदा भी देखते हैं। तुम ना अपने कमरे में जाओ, मुझे इससे कुछ जरूरी बात करनी है। जाओ। ठीक है दीदी। देखो मेरी बहन ना बहुत भोली है। देखो मुझे ना बहुत अच्छे से पता है कि तुम ना मेरी भोली बहन का ना फायदा उठा रहे हो। नहीं मैम साहब हमने बोला था ना, हम डर गए थे। अच्छा, डर गए थे तो अब डर नहीं लग रहा तुम्हें मेरे से? हाँ डर लग रहा है मैम साहब। ये सब ना जो तुम्हें डर लग रहा है, ये सब ना मेरी बहन से चक्कर चलाने से पहले सोचना चाहिए था। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से ना मेरी बहन का घर खराब हो सकता है, उसका पति उसे छोड़ सकता है। फिर क्या होगा, कितनी बेइज्जती होगी हमारी समाज में। कुछ सोचा इस बारे में? और तुम्हारी खुद की बीवी को पता चल जाए कि तुम ऐसे चक्कर चलाते फिर रहे हो काम के बहाने से, तो उसको कैसा लगेगा? हो सकता है वो तुम्हें छोड़ दे। नहीं मैम साहब हमारी बीवी को मत बोलना, हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा मैम साहब। ठीक है, इतनी पागल नहीं हूँ मैं, सब समझती हूँ। तुम्हारा घर बर्बाद नहीं करवाऊंगी मैं, लेकिन हाँ मेरी कुछ बातें हैं जो तुम्हें माननी पड़ेंगी। फिर मैं अपना मुंह बंद रखूंगी, समझ गए? बात है। हाँ कुछ बातें हैं, इतनी बड़ी बातें नहीं है जो तुम इतना घबरा रहे हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, कहीं तुम्हें लग रहा हो मुझे तुमसे पता नहीं पैसे चाहिए क्या चाहिए। कुछ नहीं चाहिए मुझे, मेरे पास कमी नहीं है पैसों की। तुम तो बस जो मैं बोलती हूँ वो दे देना मुझे, ठीक है? मैम साहब देने लायक होगा तो। देने लायक ही है। ठीक है। वैसे तुम्हें अब ना घबराने की ज़रूरत नहीं है और मुझसे डरने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, ठीक है? एक काम करो,
मेरे कमरे में चलो, वहाँ समझाती हूँ ना सारी बातें तुम्हें। चलो आओ। ठीक है। आओ आओ, घबराओ मत, आ जाओ। आओ, ये मेरा बेडरूम है। बैठो, आराम से बैठो, डरने की जरूरत नहीं है। खाने नहीं वाली हूँ वैसे मैं तुम्हें। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें बहुत डर लग रहा है मुझसे? नहीं, बोलिए मैम साहब। ऐसे नहीं, तुम ना अपना पहले मूड ठीक कर लो, उसके बाद ही ना मैं कुछ कह पाऊंगी। ऐसे तुम्हारा लटका हुआ मुंह देखकर कुछ बोलने का मन ही नहीं कर रहा। ठीक है मैम साहब, आप बोलिए। देखो, अब ना हम एक डील करते हैं। पूछो क्या? क्या? तुम ना मेरी बहन को भूल जाओ। मैं तो आपको बोला था प्यार करते हैं। ओहो, क्या करोगे उससे प्यार करके? देखो, तुम भी शादीशुदा हो, वो भी शादीशुदा है। ऐसे प्यार का ना कोई मतलब ही नहीं बनता, तुक्की नहीं है कुछ भी। छोड़ो ना, टाइम पास करना सीखो। जो मिले उसके साथ टाइम पास कर लो। ये प्यार व्यार में कुछ नहीं रखा। मतलब ये, अरे यार, प्यार तो कवारे लोग करते हैं तो ठीक है, शादी वादी का चांस भी होता है ना। अब शादीशुदा पहले से तुम भी वो भी, तो मतलब ही नहीं बनता ना। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ, ये बात तो सही है आपकी। तो बस ऐसा काम करो, देखो उसको तुम अपने हिसाब से समझा देना, धीरे धीरे भूल जाएगी तुम्हें, ठीक है? और उसको ये सलाह दो कि देखो, तुम्हारी और उसकी ज़्यादा लंबी कहानी तो चल नहीं सकती। शादीशुदा हो ना तुम भी, तो उसको बोलो कि अपने पति से प्यार करे, उधर ध्यान लगाए, ठीक है? हाँ। मान जाएगी। थोड़ा मैं समझाऊंगी, थोड़ा तुम समझाना, समझ जाएगी। और वैसे हाँ, उसका तो मैं यहाँ आना जाना ना अब कम ही करूँगी। अच्छा। और नहीं तो क्या, जब भी आने का बोलेगी ना कुछ बहाना कर दिया करूँगी कि मैं तो कहीं काम से जा रही हूँ, 2-4 दिन में आऊँगी, फिर आना। अब देखो, वो यहाँ पे आएगी, तुमसे मिलने की कोशिश करेगी, तो मेरा तो काम खराब होगा ना फिर। समझ रहे हो? क्या समझे? हाँ। तो फिर जो मैं बोलती हूँ वो तुम करो, ठीक है? उसको भूल जाओ और मुझे देखो। हाँ, देखो, उससे भी ज़्यादा अच्छी लगती हूँ मैं। ठीक से देखो, मुझे देखो। अरे क्या है उसमें ऐसा खास? और देखो, प्यार व्यार का झंझट नहीं पालना मुझे। कहीं तुम सोचो उसकी तरह मैं भी दिल लगा कर बैठ जाऊंगी, मुझे इन सब में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो सीरियस मत लेना ज़्यादा, समझ रहे हो ना? मुझे तो सिर्फ काम से काम रखना है। मतलब जब भी बुलाऊं आ जाया करना, और पैसे वैसे थोड़े बहुत कभी ज़रूरत पड़े तो ले जाया करो। अच्छा। हाँ, वैसे गांव कितनी बार जाते हो महीने में? वो तो मैम हम बहुत कम जाते हैं, कभी कभी। फिर तो तुम्हारा बहुत मन करता होगा वो सब करने का। हाँ, मन तो करता है मैम साहब। ये बात तो है। अकेले इंसान का रहना मतलब बेकार, ये बोरिंग लाइफ है ना। मन तो करता ही है, तुम्हारा भी करता होगा। अब मुझे ही देख लो, मेरे पति तो मुझे छोड़कर भाग गए हैं। ये भी नहीं सोचा कि मैं कैसे रहूँगी, तो मैं कितनी परेशान होंगी। खैर छोड़ो, जब वो मुझे छोड़कर भाग गया, उसको मेरी नहीं पड़ी, तो मैं भी ज़्यादा टेंशन लूँ क्यों? मैं भी इंजॉय करती हूँ अपनी लाइफ तुम्हारे साथ। ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। अच्छी है। देखो आज के टाइम में ना ये सब चल रहा है नॉर्मल। चिल करो, तुम भी मज़े करो, मैं भी मज़े करती हूँ, और मेरी बहन को ही मज़े करने दो उसके पति के साथ। समझ रहे हो? हाँ, जैसा आप बोलो। गुड, यही मैं बोलने वाली थी कि जैसे जैसे मैं बोलूँ वैसे वैसे तुम करते रहना। और हाँ, किसी को कानो कान ना खबर नहीं लगनी चाहिए कि मैं तुम्हें ऐसे बुलाती हूँ, ठीक है ना? ठीक है। और तुम्हें तो पता ही है इन सब कामों के लिए फ्री में तो नहीं करवा रही, पैसे भी दूंगी मैं।
समझ रहे हो ना? तो ठीक है ना, मेरा तो काम भी हो रहा है और तुम पैसे भी दे रही हो। कोई बात नहीं, तुम गरीब आदमी हो, 10-15 हज़ार की नौकरी में क्या होता है, समझती हूँ। बच्चे भी होंगे तुम्हारे। हाँ मैम साहब, हमको घर पे पैसा भी भेजना पड़ता है ना। वही ना, ठीक है। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं तो कितनी तनख्वाह मिलती है तुम्हें? 15 मिलती है, कुछ लोगों से मिल जाता है, कोई दे जाता है तो कुल मिला के 20-1 हज़ार बन जाता होगा ना? 20, कभी कम भी रह जाता है कभी तो। ओह अच्छा, ठीक है। एक काम करो, 10,000 रुपये दूंगी मैं तुम्हें, ठीक है? 20 वो और 10 ये, हर महीने 10,000 मैं दूंगी, 30,000 तुम्हारा बन जाया करेगा, ठीक है ना? अब आओ, प्यार करते हैं, अच्छा, लेकिन यहाँ नहीं, तो कहीं और। आप जैसा बोलो, वहाँ चलना है बताओ। तो बस मेरे पीछे पीछे चलो, जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ वहाँ आ जाओ, ठीक। खुद पता चल जाएगा कहाँ जाना है। चलो आ जाओ।